ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। एपिसोड 168, डॉक्टर कपूर का आश्चर्य। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किया ने सीनियर साइंटिस्ट के दिए हुए टास्क से पहले ही एंटीडोट तैयार कर लिया था। अब आगे जैसे ही किया उन लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखती है, वो लोग किया की मुस्कुराहट देखकर यह समझते हैं कि शायद इस लड़की ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसी वजह से मुस्कुरा रही है। और इससे कुछ अभी तक बना ही नहीं। उसकी मुस्कुराहट देखकर वह सब भी उसके ऊपर उसे बेवकूफ समझकर मुस्कुरा रहे थे। और उन्हें क्या पता कि जिसे वह लोग बेवकूफ समझ रहे हैं वही डॉक्टर केआर है। तभी सीनियर डॉक्टर किया से कहता है कि छोटी बच्ची, अगर तुम्हारा खेलना हो चुका हो तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ टाइम तो अब खत्म होने वाला है और तुम तो बिना कुछ करे पहले से ही हार मान चुकी हो। तभी किया उनकी तरफ मुस्कुराकर देखती है और कहती है कि अभी भी 10 मिनट बाकी है और ये लीजिए, मैंने यह एंटीडोट तैयार कर दिया है। उसकी बातों को सुनकर वह सीनियर डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि ये उसके साथ एक घटिया मजाक कर रही है। तभी वह सीनियर कहता है कि छोटी लड़की, तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, और क्या तुम्हें पता है कि इस एंटीडोट को बनाना किसी के लिए संभव नहीं है, वह भी महज 20 मिनट में। तभी किया रहती है कि अगर दिल से कोई काम किया जाए तो हर काम संभव होता है। आप पहले इसे चेक करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आगे आपको क्या करना है। किया के इतने इंसिस्ट करने पर भी वह सीनियर डॉक्टर किया की बात मानने को तैयार नहीं था। वह तो उसे एक बेवकूफ छोटी लड़की ही समझ रहा था, लेकिन डॉक्टर कपूर को किया की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। वह देख सकते थे कि किया इस वक्त काफी सीरियस थी और उसे काफी ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी कि इस छोटी लड़की के हाथ में क्या वाकई में वह एंटीडोट है, ये जानने की। किया के कई बार कहने पर भी सीनियर डॉक्टर सिर्फ उसके ऊपर हंसे जा रहा था, क्योंकि उसे तो ये काम बिल्कुल भी नामुमकिन लगता था और खुद भी तो इसे 1 हफ्ते तक मेहनत करके तैयार कर पाता था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के पास जन्म जात शक्तियां होती हैं, वही चीज किया के साथ हुई थी। वह बिल्कुल एक जादू के समान थी। मिस्टर कपूर बहुत देर से ये तमाशा देख रही थे। जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह खुद आगे बढ़कर किया के हाथों से वह एंटीडोट ले लेते हैं और उसे जाकर वह खुद रिसर्च कर देखने लगते हैं कि वाकई में क्या इस छोटी लड़की की बातों में थोड़ी भी सच्चाई है। लेकिन ये क्या सीनियर डॉक्टर को यह चीज अच्छी नहीं लगती। वह उन्हें ताना मारते हुए कहते हैं कि लगता है आज देश प्रेम की भावना जाग उठी है, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये देश प्रेम की भावना यहाँ कुछ काम करने वाली नहीं है। इसलिए पहले आप अपने जिम्मेदारियां पर ध्यान दें, फिर अपना देश प्रेम निभाते रहिएगा। उनकी बातों को सुनकर मिस्टर कपूर कहते हैं कि मैं कोई देश प्रेम की भावना सिर्फ प्रेरित होकर यह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे जानना है कि क्या सच में इस छोटी लड़की की बातों में सच्चाई है। उनकी बातों को सुनकर सीनियर डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम भी इस पर अपना रिसर्च करके देख लो। आखिर में 2 फेलियर की टीम बहुत अच्छी लगेगी। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, तुम भी तो कभी सक्सेस नहीं हो पाए थे। इस वक्त मिस्टर कपूर उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते, वह तो सिर्फ अपने काम पर लगे थे। धीरे धीरे 10 मिनट बीतता है, फिर भी मिस्टर कपूर ठीक से कुछ नहीं जान पाए। उसके बाद 20 मिनट बीतता है, अब भी वह कंफ्यूजन में थे। फिर 30 मिनट बीतता है, लेकिन इस बार वह बहुत ज्यादा आश्चर्य में थे, क्योंकि उनके सामने जो नतीजा था वह बिल्कुल चौंकाने वाला था।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो उन्हें दिखाई दे रहा है वो हकीकत है या उनका वहम है। वो एक बार फिर से शुरू से उसे चेक करते हैं, लेकिन इस बार नतीजा फिर वही था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उनके मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें इस तरह अवाक देखकर सीनियर डॉक्टर फिर से उन्हें तंज करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई? हाँ, मुझे यकीन था कि इस छोटी लड़की के बने हुए फॉर्मूले को देखकर जरूर कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन तभी उन्हें बीच में रोकते हुए डॉक्टर कपूर कहते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या यह मेरा वहां है? क्या मैं जो देख रहा हूँ वह सच में हकीकत है? उनकी इस तरह की बातों को सुनकर सीनियर डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि मैं तो पहले से ही कह रहा था, पर तुम्हें अब जाकर यकीन हुआ। लो, देर से आए पर दुरुस्त आए। लेकिन डॉक्टर कपूर उन्हें फिर से रोकते हुए कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सीनियर डॉक्टर उनकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा है और पूछता है कि तो फिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी डॉक्टर कपूर खुशी से उछलते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि वही जो मैं देख रहा हूँ, मुझे उसे पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या कोई इतना ज्यादा कैपेबल हो सकता है कि वह इस इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना दे? डॉक्टर कपूर की बातें किसी के समझ में नहीं आ रही थी। तभी एक दूसरा डॉक्टर उसे कहता है कि डॉक्टर, आप सही सही बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? हमें आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। वो लोग अभी तक शांति से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस तरह खुशी से उछलता देखकर उनसे ही रहा नहीं जाता। आखिर में इतनी खुशी किस बात की है? तभी डॉक्टर कपूर उन लोगों को बताते हैं कि यह एंटीडोट बिल्कुल सही है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इसे इतने कम वक्त में बना सकता है। सच में मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। यह मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसकी बातों को सुनकर अब सीनियर साइंटिस्ट के तो कान ही खड़े हो जाते हैं। वह मन में सोचते हैं कि यह बेवकूफ डॉक्टर क्या पागल हो गया है? जो भी मन में आ रहा है बोले जा रहा है। ये तो कोई मिरेकल ही जानता होगा जो ऐसा कर सकता होगा, वरना ये करना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वह अपने दिमाग से इन बातों को झटकता है। आगे जाकर तुरंत डॉक्टर कपूर को हटाकर खुद ही चेक करने लगता है। कुछ देर चेक करने के बाद उसके सामने जो परिणाम था वह तो बिल्कुल चौंकाने वाला था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता कि यह सच है। वह फिर से चेक करता है। इस बार भी परिणाम वही था, पर वह फिर भी यकीन नहीं करता है। इसी तरह वह बार बार चेक करता है। अंत में वह थक जाता है। उसके सामने जो परिणाम था वह बिल्कुल सही था। उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महज 16-17 साल की लड़की इसे 20 मिनट में बना सकती है। क्या वह लोग दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं? क्या आजकल के बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? क्या ये सब वह अपने माँ के पेट से ही सीख कर आते हैं? क्या दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है? उन्हें यहाँ आए वहाँ 4 साल हुआ और दुनिया इतनी आगे पहुँच गई कि जिस चीज को उन्हें बनाने में महीना और हफ्तों लग जाते हैं उसे ये लोग महज 20-30 मिनट में ही बना दे रहे हैं। समय सीनियर डॉक्टर के दिमाग में पता नहीं कितनी बातें एक साथ उमड़ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तो किसी कीमत पर इसे इतनी जल्दी तैयार नहीं कर पाएगा। तो क्या ये लड़की जादू जानती है? अरे, अगर उसे यह टास्क दिया गया होता तो वह तो उसे सीसी को देखने में ही 30 मिनट बिता देता, लेकिन इसने महज 20 मिनट में ही इसे तैयार कर लिया। वह क्या कहे? उसके पास तो बोलने को शब्द नहीं थे। कुछ देर इसी तरह अवाक से खड़े रहने के बाद वह किया को मुड़कर इस तरह से देखता है
कि मानो उसके सामने कोई बहुत बड़ा अजूबा हो। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या वह सीनियर डॉक्टर किया से माफी मांगेगा अपने किए गए व्यवहार के लिए, या फिर अभी भी उसका एटीट्यूड काम नहीं होगा? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 169, किया को सीनियर डॉक्टर की जगह मिलना। अभी तक आपने सुना कि मिस्टर कपूर जब किया के बनाए गए एंटीडोट को चेक करते हैं तो वो बिल्कुल सही मिलता है, और जब ये बात सीनियर डॉक्टर को पता चलती है तो उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। अब आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अभी तक उसने इस छोटी लड़की का बहुत मजाक बनाया था, हालांकि यह उसकी फितरत नहीं थी। पर पता नहीं उसे क्या हो गया था, वह तो एक जिम्मेदार शख्स है, फिर उसने ऐसी हरकत क्यों की? अब उसे अपनी बोले गए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। वह क्या कहे इस छोटी लड़की से? उसके पास कोई शब्द नहीं थे, वह बस अपनी नजरें झुकाए उसे एंटीडोट को एक तक देखे जा रहा था। तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए किया बोलती है कि क्या हुआ सर, आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या आपको यह एंटीडोट राइट नहीं लग रहा है? क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी है? ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। किया की बातों को सुनकर इस समय सीनियर साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। सच में उसने इस छोटी लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, पर यह छोटी लड़की अब भी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी। वह तुरंत ही किया को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि छोटी लड़की, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह तुम्हें किसने बनाना सिखाया है? तभी वह कहती है कि आप ये क्यों जानना चाहते हैं? सीनियर डॉक्टर कहता है कि मेरा ये जानना बहुत ही जरूरी है। आपको नहीं पता है कि अगर यह किसी गलत हाथों में लग गया तो इससे पूरी दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। किया बड़े आराम से कहती है कि मुझे ये सब पता है और आप निश्चिंत रहिए, मेरे थ्रू ये कभी किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन सीनियर डॉक्टर अब भी बेचैन था ये जानने को कि इस फॉर्मूला को इसे किसने बताया होगा। बार बार किया से इस बारे में पूछता रहा, मगर किया ने उनके किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। भला वह क्यों बताएगी इन्हें कि यह उसी का फॉर्मूला है? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, और किया इतनी आसानी से तो इन्हें माफ करने वाली नहीं थी। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, उसे उसकी काबुलियत से नहीं बल्कि उसकी औकात से जो लोग देखते हैं उन लोगों से उसे सख्त नफरत है। किया सीनियर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि आप अपने वादे के मुताबिक आप मुझे वह जगह दे देंगे जहां मुझे अपना काम करना है, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि अगर मैं इस एंटीडोट को बना लूंगी तो आप मुझे अपना ही नहीं बल्कि यहाँ कहीं भी काम करने की परमिशन देंगे। सो मैंने आपके दिए टास्क को पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। सीनियर डॉक्टर के पास कहने को अब कुछ नहीं था, वह कैसे भूल सकते हैं? अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अगर वह छोटी लड़की इस एंटीडोट को बना लेती है तो वह अपनी नहीं बल्कि इन सारे डॉक्टर की जगह भी उन्हें दे देंगे। अब अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह सबकी नजरों में गिर जाएंगे। वैसे भी आज उनकी एक बार नहीं बल्कि 2 बार बड़ी वाली बेइज्जती हो चुकी है। एक तो जो वह समय पर अपना टास्क नहीं पूरा कर पाए, और दूसरा जिस छोटी लड़की को उन्होंने मजाक समझा था वह तो उनसे भी ज्यादा तेज निकल गई। अब उन्हें अपना और मजाक नहीं बनना था। लेकिन अभी उनके मन की दुविधा दूर नहीं हुई थी। अभी तो उन्हें जानना था कि आखिर में यह इतना बड़ा जादू इस लड़की ने किया कैसे। अब उन्हें शक हो रहा था कि यह लड़की जरूर उनके साथ के उन डॉक्टरों में से किसी एक की बेटी होगी जो उसे वक्त उनके साथ मौजूद थे। क्या उनसे कोई गलती हो गई इस लड़की का मजाक उड़ाकर? क्योंकि वह लोग भी कोई आम लोग नहीं थे। अगर वह सब उनकी इस हरकत को जानेंगे तो वह तो मजाक ही बनकर
रह जाएंगे। अब सीनियर डॉक्टर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्हें यहाँ घुटन सिन महसूस होने लगती है। वह तुरंत ही यहाँ से जाना चाहते थे, पर किया के किए गए सवालों का जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। सोया बहुत ही आराम से कहते हैं कि हाँ, अगर मैंने वादा किया है तो उसे पूरा भी करूंगा, सो तुम कहीं भी अपना काम कर सकती हो। क्या कहते हैं, वक्त उनका दिल ही जान रहा था कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। जी पोजीशन पर वह थे, वो उनके लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात थी, पर एक ही झटके में उसे जगह पर कोई और आकर खड़ा हो गया है। सच में यह बात उनके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भरी है। लेकिन अभी इतना ही नहीं, डॉक्टर कपूर भी तो थे जिन्हें अपने इंसल्टी का थोड़ा सा मजा तो लेना ही था। सो वह भी तंज भरे तरीके से कहते हैं कि मुझे लगता है कि सर, अब आपको रिक्वायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जगह पर तो अब छोटे बच्चे भी एडजस्ट हो सकते हैं। सच में यह बात सीनियर डॉक्टर के लिए कतई जहर थी, पर वो कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने किया था, सो ऐसा होना तो तय था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या डॉक्टर कपूर किया की मदद करेंगे और सीनियर डॉक्टर क्या इसी तरह खामोशी से चले जाएंगे? और जब इन लोगों को किया की असली आइडेंटिटी पता चलेगी तो इनका क्या हाल होगा? जिससे मिलना इनका एक सपना था, वो उनके साथ काम कर रही है। ये जानकर यह कैसा रिएक्ट करेंगे, ये जानने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद।